बहुत ही अच्छी जानकारी रोज की तरह। सूर्य भेदी प्राणायाम और योग, और आपने बताया कि छोटी छोटी जानकारी रोज देते रहने से लोगों को याद हो जाता है। तो हमारा भी प्रयास माने उसी ओर रहता है कि हर छोटी या बड़ी जानकारी हो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे क्लब का है। चाहे वर्चुअल क्लब हो चाहे फिजिकल क्लब हो, रोज रोज स्वास्थ्य के लिए हम लोग बात करते हैं। और उसकी शुरुआत आपके द्वारा बहुत ही अच्छे योग क्लास से होती है। और योग हमारे जिंदगी का अगर हम लोग हिस्सा बना लें तो हमारे जो गलत अभी तक जो खान पान या रहन सहन के कारण अगर कुछ हानि हुई हो उसको रिकवर किया जा सकता है। और अभी भी समय है लोगों को कि अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच के उसके बारे में विचार करके उपाय करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और न केवल अपने स्वास्थ्य को बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखा जा सकता है इस क्लब के माध्यम से। और बहुत ही अच्छी जानकारी और सही जानकारी और सटीक जानकारी आपके द्वारा रेगुलर बेसिस में दी जाती है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको जय श्री राम। तो आज स्वास्थ्य संबंधी ऐसे ही एक जानकारी लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ, जो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, या हम लोग ऐसे विषय के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं जो कई लोगों को पता नहीं रहता है। और बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो लोगों को पता रहता है, उसके बारे में वो लोग उपाय करते भी रहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उस माने चीज को बताना जिसके बारे में अवेयरनेस कम है या जानकारी कम है, जाने में हो चाहे अनजाने में हो, या कई लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई सजग है वो छोटी सी छोटी जानकारी को भी माने अच्छे से सीख सकता है। तो ऐसा ही एक मैंने अभी हाल फिलहाल मैंने देखा है, और आजकल ये बहुत ही ज्यादा चलन में है। और दुख की बात यह है कि इसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान देना नहीं चाहते हैं। तो आज उस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में जानकारी कम है, और वो विषय है ओवर ईटिंग का। ओवर ईटिंग माने भूख से ज्यादा खाना। अब भूख तो नॉर्मल प्रक्रिया है, मैं भी अपने क्लास में बोलते रहता हूँ कि अगर आपको अच्छी भूख लग रही है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन अच्छी भूख लगना और भूख के अनुसार माने खाना खाना ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर भूख तो आपको अच्छी लग रही है या भूख जरूरत से ज्यादा लग रही है और आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, बल्कि एक बीमारी का रूप ले लेता है। और ये बहुत सारे फिजिकल मेंटल और सामाजिक हेल्थ में हमारे बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसे शारीरिक में तो शारीरिक रूप से तो डालेगा ही, आपको मोटापा आएगी। सामाजिक रूप से भी अगर आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं समाज में गए हैं या कोई पार्टी फंक्शन में गए हैं या आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो वहां भी निगेटिव माने इम्पैक्ट जाता है। आपको भले पता ना चले लेकिन लोगों का ध्यान तो रहता ही है। तो आज ओवर ईटिंग के बारे में ही बात मैं बताऊंगा कि ओवर ईटिंग क्यों करते हैं, या ओवर ईटिंग के कारण क्या हैं, या ओवर ईटिंग के नुकसान क्या हैं। और आखिरी में मैं बताऊंगा कि ओवर ईटिंग से बचा कैसे जा सकता है। तो ओवर ईटिंग क्यों होता है इसको जानने से पहले हमको हमारा गट हेल्थ या हमारे पाचन तंत्र के बारे में समझना जरूरी है। वैसे इसके बारे में मैंने सेपरेट क्लास ले रखा है, लेकिन आज संक्षेप में बता देता हूं कि हमारा पाचन तंत्र काम कैसे करता है। अभी हाल फिलहाल में जैसे ओवर ईटिंग की संख्या बढ़ी है, वैसे ही कई लोगों को
स्वस्थ रहने के लिए मैंने गलत कदम उठाते हुए भी मैंने देखा है कि जैसे किसी को मोटापा कम करना है, तो मोटापा कम करने के लिए बहुत सारे गलत तरीके से उपाय वो लोग करते हैं, जैसे कम खाने का, माने कई लोगों का कम खाने से मोटापा कम हो जाएगा ऐसी गलतफहमी है। या कई लोग उपवास रखना चालू कर देते हैं कि उपवास रखने से मोटापा कम हो जाता है, लेकिन ये एक गलत विधि है। अगर आप कम खाना खाएंगे या आप उपवास रखेंगे तो मोटापा तो आपका कम हो जाएगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो उन समस्याओं में से मैंने बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें जो रसायन निकलते हैं हमारे पेट में, वो निकलना कभी बंद नहीं होता। इसमें आपकी लार है या आपका पाचक रस है, जिसमें पित्त और बहुत सारे पाचक रसों की बात करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो निकलता है, एसिड निकलता है, जो हमारे खाने को पचाने में सहायक रहता है। विज्ञान की भाषा में उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं। तो ये तीनों चारों प्रकार के एंजाइम कभी निकलना बंद नहीं होते हैं। लेकिन आप गलत तरीके से अगर आप माने वजन कम करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये जो HCl है, इसमें पित्त भी नुकसान कर सकता है आपके पेट को, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या HCl है, वो मान के चलिए तेजाब है। तेजाब के बारे में सबको पता है कि तेजाब कितना खतरनाक है। किसी भी चीज को जलाने की क्षमता तेजाब में रखता है और उस तेजाब में रहता है, और उसी ही क्वालिटी का तेजाब हमारे पेट में बनता है खाने को पचाने के लिए। तो अगर हम और उस खाने को उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शांत करने के लिए हमको टाइम टाइम पे भोजन करना आवश्यक है। तो ये हमारे पाचन तंत्र का ये मेन काम है। अब समझते हैं कि ओवर ईटिंग क्यों होती है। पाचन तंत्र का तो मैंने बता दिया कि पाचन तंत्र का ये काम है। और भूख माने लगता है जब हमारे शरीर में केमिकल बनता है, खासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पित्त और कई प्रकार के पाचक एंजाइम जब बन जाते हैं, तो हमारे शरीर में भूख लगती है, और भूख को शांत करने के लिए हमको खाना खाना आवश्यक है। ये साधारण सा माने हमारे पाचन तंत्र का सिद्धांत है। लेकिन कई लोग माने ज्यादा क्यों खाना खाते हैं, भूख से ज्यादा कैसे खा लेते हैं, तो इसके पीछे का भी बहुत सारा कारण है। इसमें मानसिक कारण भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओवर ईटिंग के कारणों में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इन तीनों ही प्रकार के मानसिक बीमारियों में ओवर ईटिंग की माने संभावना बढ़ जाती है। असल में जो मानसिक बीमारियां हैं, जिन 3 बीमारियों का मैंने जिक्र किया, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इसमें या तो जो व्यक्ति इस मानसिक बीमारी से पीड़ित रहता है, वो या तो एकदम कम खाना खाता है या एकदम ज्यादा खाना खाता है। तो ये मानसिक माने कारण है ओवर ईटिंग का। अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है या किसी को एंजाइटी है, तो इस मानसिक विकार से छुटकारा पाने के लिए आदमी ओवर ईटिंग की ओर जाता है, या खाना खाने जाता है, या भूख नहीं लगने के बावजूद खाना खाता है। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण है बायोकेमिकल कारण। बायोकेमिकल कारण मतलब कुछ हमारे ब्रेन में जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं, माने खुशी के हार्मोन, जिसमें खासकर सेरोटोनिन और डोपामिन की बात करते हैं, ये हमें हैप्पीनेस फील कराता है। अगर इसकी मात्रा कम बन रही है आपके शरीर में किसी भी कारण से, अगर आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन कम बन रहा है, तब भी आप ओवर ईटिंग की ओर जा सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके शरीर में कई प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, खासकर सोडियम और कैल्शियम, अगर इसकी मात्रा कम हो रही है किसी भी कारण से, तब भी लोग ओवर ईटिंग की ओर जाते हैं। चौथा कारण हो सकता है कि किसी का शुगर लो हो रहा हो। मान लो किसी को माने डायबिटीज का पेशेंट ना भी हो, लेकिन अगर उसके में शुगर की मात्रा कम हो रही है, तब भी ओवर ईटिंग की ओर माने आदमी चल देता है। पांचवा कारण है एल्कोहल।
अल्कोहल, अगर किसी को आदत है अल्कोहल की, तो मैंने कई लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा कि अल्कोहल पीने के बाद भूख बढ़ जाती है, जबकि ये गलत तरीके से भूख को बढ़ाता है। मान के चलिए कि ये अनावश्यक रूप से डोपामाइन को मैंने रिलीज करवाता है, और जब अल्कोहल का प्रभाव कम होता है तो वो डोपामाइन निचले स्तर पर चल देता है और आपको भूख लगती है। वैज्ञानिक रूप से मैंने बोला जाता है कि अल्कोहल कंजप्शन के बाद लोगों की खाने की जो भूख है वो 10 से 12% तक बढ़ जाता है, लेकिन ये भूख नॉर्मल भूख नहीं है, अल्कोहल के कारण गलत तरीके से पैदा हुआ हुआ भूख है, जो हमारे को ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करता है। ये तो हुआ पांचवा कारण। छठवां कारण है, अगर किसी को स्मोकिंग की लत है या किसी को कोई भी नशा है स्मोकिंग का, सिगरेट पीने का या बीड़ी पीने का या तंबाकू खाने का, तो इसमें भी ओवर ईटिंग की संभावना बढ़ जाती है। और इसके पीछे का भी कारण वही है कि ये गलत तरीके से हमारे हैप्पी हार्मोन को सेक्रेशन के लिए मजबूर करता है, या गलत तरीके से हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है। उसके बाद जब लो हो जाता है तो भूख बढ़ जाती है, और जितना हमें खाने की जरूरत है उससे हम लोग ज्यादा माने खाना खा लेते हैं। तो ये बहुत सारे और कारण हैं। मानसिक कारण मैंने बताया, शारीरिक कारण भी बताया, अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में भी बताया। तो अब बहुत सारे और कारण हैं, इसको इतने कम समय में बता पाना संभव नहीं है। लेकिन अब ये तो हुआ कारण, अब नुकसान सुनिए। नुकसान क्या क्या हो सकता है ओवर ईटिंग से। सबसे पहले तो जब भी मैंने कोई ज्यादा खाना खाता है तो मान के चलिए कि ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, और मोटापा और ओवर वेट में अंतर है। अगर कोई लगातार ओवर ईटिंग कर रहा है तो मान के चलिए कि उसको मोटापा हो सकता है। दूसरा बड़ा जो नुकसान हो सकता है, हमारे लिवर को नुकसान हो सकता है। आजकल अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा फैटी लिवर के बारे में बात करते हुए, तो ओवर ईटिंग के कारण फैटी लिवर भी हो सकता है। तीसरा, आपकी जो मानसिक विकार हैं वो भी ओवर ईटिंग के कारण हो सकती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग, ये भी ओवर ईटिंग के कारण हो सकता है। कई प्रकार के आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो बीमारियां आती हैं, शुगर, बीपी और जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है, वो भी ओवर ईटिंग से हो सकती है। और बहुत सारे मैंने चीजें हैं जो ओवर ईटिंग से हो सकती है। आपको मानसिक विकार हो सकते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य में जो प्रभाव मैंने बताया वो भी हो सकता है। तो और बहुत सारे नुकसान हैं। अब ये तो हुआ नुकसान, कारण और नुकसान मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। सबसे मेन बात तो वही है कि हमको जानकारी मिल गई कि ओवर ईटिंग क्यों होता है, इसके नुकसान क्या है, लेकिन इससे बचे कैसे। तो इससे बचना भी उतनी मुश्किल काम नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। ओवर ईटिंग को मैंने मैंने जितने भी ओवर ईटिंग वाले लोग हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन लोग को असंभव लगता है कि एक बार अगर खाने की आदत पड़ गई तो उसको हम लोग कम कैसे करें। ये मैंने एक बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल भी लगता है। लेकिन अगर आपको सही जानकारी हो जाए ओवर ईटिंग को कम करने की, तो आप माने बिल्कुल ओवर ईटिंग से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो ओवर ईटिंग से छुटकारा पाने का जो तरीका है वो है संतुलित आहार, जो हमारे क्लब का भी मेन उद्देश्य है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि ओवर ईटिंग करने का मतलब एक आध दिन अगर कोई पार्टी में जा रहा है या एक आध दिन कोई पिकनिक में ज्यादा खा रहा है तो वो ओवर ईटिंग की श्रेणी में नहीं आता। लगातार अगर